अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मालिकुल अल्लाम का बेहद शुक्र है कि उसने हमें इस गए गुज़रे दौर के अंदर ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी नौकरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हज़रात मोहतरम, ख़त्म नबूवत का मसला एक अहम मसला है। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर कादियानी अपना वजूद मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। चंद मिनट आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। इंशाल्लाह तीन बातें आपके गोश गुजार करनी है। एक बार फिर कादियानी इस पाकिस्तान के अंदर अपना वजूद मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पाकिस्तान के आइन के अंदर इस बात को नक्श कर दिया गया है कि ये लोग इस पाकिस्तान के अंदर अजान नहीं दे सकते, इस पाकिस्तान के अंदर अपनी बात नहीं कर सकते, इस पाकिस्तान के अंदर अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते, ये अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकते। आपने देखा होगा, बावजूद इसके आपने देखा होगा इस पाकिस्तान के अंदर ये लोग जुमा देते हुए नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने तमाम के तमाम नाम इस्लाम के ऊपर रखे हैं, ये अपनी किताब को कुरान कहते हैं, ये अपनी किताब को कुरान कहते हैं, अपनी नमाज को नमाज कहते हैं, अपनी नमाज को नमाज कहते हैं। इसी अंदाज से मुसलमानों को वरगलाने के लिए इन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है। आइए हज़रात गिरामी कदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर इस बात को नक्श कर दिया गया कि ये कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकते। आइए हज़रात गिरामी कदर, मैं मुख्तसर वक़्त के अंदर ख़त्म नबूवत के हवाला से चंद ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं जो हर आमो खास इंसान जब भी कादियानी से बात करे उसको जवाब देने के लिए तैयार हो। आइए, पहली बात, ख़त्म नबूवत का मनसब ये कसबी मनसब नहीं है। ख़त्म नबूवत का मनसब ये वहबी मनसब है। जिसे अल्लाह चाहता है उसे नबी बनाता है। नबी कोई बनता नहीं है, खुद रब नबी बनाता है। इसी तरह अल्लाह ने जगह जगह कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमा दिया अल्लाहु आलमु। दूसरी जगह ऐलान फरमा दिया इन्नल्लाह हस्तफा आदमा। रब्बे कायनात ने हर नबी का इंतखाब खुद किया, हर नबी को खुद चुना। कोई इंसान खुद से नबी नहीं बन सकता, खुद मालिक कायनात ने चुन करके मेरे नबी को नबी बनाया है। अगर कोई इंसान नबी तो दूर की बात, कोई इंसान सहाबी भी नहीं बन सकता, कोई इंसान सहाबी भी नहीं बन सकता। अगर नबी चाहे किसी को सहाबी बनाना, किसी को कलमा पढ़ाना, किसी को सहाबी तो दूर की बात, नबी किसी को सहाबी भी नहीं बना सकता। इसीलिए मालूम क्या पड़ा,
नबूवत का मनसब ये वहबी मनसब है, सहाबियत का मनसब ये वहबी मनसब है। रब्बे कायनात ने हर नबी को खुद चुन करके नबी बनाया है। रब्बे कायनात ने हजरत नूह को चुन करके नबी बनाया है, हजरत मूसा को चुन करके नबी बनाया है, हजरत नूह को चुन करके नबी बनाया है, हजरत याकूब को चुन करके नबी बनाया है। लेकिन जब बारी मेरे पैगंबर की आई, मेरे रब ने इंतखाब किया, इंतखाब लाजवाब किया। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इन्नल्लाह नज़रा फी कुलूबिल इबादी, मेरे रब ने मेरे नबी का इंतखाब किया, इंतखाब लाजवाब किया, मेरे नबी को चुना। रब्बे कायनात ने सारी कायनात में से सारी कायनात के लोगों के दिलों को देखा, सारी कायनात के लोगों के दिलों का टेस्ट लिया। फवजदा कल्बा मुहम्मदिन, मेरे रब को एक दिल पसंद आ गया। फस्तफाहु ली नफ्सिही, मेरे रब ने उस दिल को कबूल कर लिया, उस दिल को चुन लिया। किस लिए चुन लिया? फबता असहु बेरिसालती, नबी बनाने के लिए चुन लिया, रसूल बनाने के लिए चुन लिया। वो दिल मेरे पैगंबर का था, मेरे रब ने मेरे नबी को नबी बनाने के लिए चुन लिया, मेरे नबी को नबी बनाया है। जब मेरे नबी को नबी बनाने की बारी आई, मेरे रब ने सारी मखलूकात में से इंसानों का इंतखाब किया, इंसानों में से अंबियाए किराम का इंतखाब किया। अंबियाए किराम में से 4 उलुल अज़म पैगंबरों का इंतखाब किया। नबियों में से हज़रत इब्राहीम का इंतखाब किया, हज़रत इब्राहीम में से हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हज़रत इस्माइल का इंतखाब किया, हज़रत इस्माइल की औलाद में से बनु कुरैश का इंतखाब किया, बनु कुरैश में से बनु हाशिम का इंतखाब किया, बनु हाशिम में से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब किया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से मेरे हज़रत अब्दुल्ला का इंतखाब करके वहाँ मेरे पैगंबर को भेजा। वहाँ उस घर में मेरे पैगंबर को पैदा किया। मालूम क्या पड़ा? जो नबी होता है उसको रब खुद चुनता है, रब खुद चुन करके नबी बनाता है। अरे नबी वो होता है जिसे अल्लाह चुनता है, जिसे अल्लाह चुनता है। अगर किसी को कोई गैरुल्लाह चुने, अगर किसी को कोई अंग्रेज चुने, वो चुना हुआ कहे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो अंग्रेज का टाउट तो हो सकता है, वो अंग्रेज का नौकर चाकर तो हो सकता है, मेरे रब का नबी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, जनाब हजरत मौलाना बरकतुल्लाह साहब। आइए दूसरी बात, नबियों में से मेरे पैगंबर सबसे आला नबी। तो और भी बहुत सारे आए होंगे, हर नबी की नबूवत महदूद, इलाका महदूद, वक़्त महदूद। मेरे रब ने कुरान मजीद में ऐलान करके फरमा दिया, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही व इला मदियन अखाहुम शुअैबा। हर कोई नबी एक कुंबे का नबी, हर नबी एक कबीले का नबी, कोई नबी एक बस्ती का नबी, कोई नबी एक शहर का नबी। जब लेकिन मेरे बारी मेरे पैगंबर की आई, जब बारी आमिना के लाल की आई, जब बारी अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की आई, जब बारी आमिना के नूरे नज़र की आई, जब बारी रब के हबीब की आई, जब बारी मेरे और आपके पीर की आई, रब ने कानून बदल दिया, रब ने कानून बदल डाला। मेरे रब ने कहा, ओ मेरा सोना पैगंबर, तू एक कबीले का नबी नहीं है, एक शहर का नबी नहीं है, एक बस्ती का नबी नहीं है, एक इलाके का नबी नहीं है, बल्कि मेरे पैगंबर तू मेरा नबी सारी कायनात का नबी है। कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे पैगंबर की रहमत तमाम जहानों के लिए। मालूम क्या पड़ा? हर नबी की नबूवत महदूद, मेरे पैगंबर की नबूवत महदूद नहीं है। मेरे पैगंबर ने ऐलान करके फरमा दिया, वो इस्तु आना वसाअतु का हातैन। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ओ मेरे यारो, मैं और क़यामत ऐसे हैं जैसे ये दो उंगलियों के दरमियान कोई तीसरी उंगली नहीं आ सकती। मेरे पैगंबर ने दो उंगलियों की मिसाल क्यों इरशाद फरमाई? मुफस्सिरीन ने गौर किया,
आपको मालूम क्या पड़ा, मेरे पैगंबर ऐलान करके बताना चाहते हैं कैसे ये दो उंगलियों के दरमियान तीसरी उंगली नहीं आ सकती। मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐसे ही मैं और कयामत तक का नबी हूं, मैं कयामत तलक का नबी हूं, मेरे और कयामत के दरमियान दूसरा नबी नहीं आ सकता। मैं कयामत तक का नबी हूं। जिस तरह दो उंगलियों के दरमियान तीसरी उंगली नहीं आ सकती, इसी तरह मैं कयामत तक का नबी हूं, कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। आइए तीसरी बात, खत्म नबूवत के दो मफहूम हैं। खत्म नबूवत के अगर लफ्ज को समझा जाए तो इसमें दो बातें हैं। इंसान समझता है भी एक तरतीब लगी हुई थी, पहले हजरत नूह आए, मूसा आए, ईसा आए, इस तरह पैगंबर आए, तो आखिर में मेरे पैगंबर की बारी आई। और भाई ऐसा नहीं है, ये तरतीब ज़मानी नहीं है, ये तरतीब रब्बानी है। मेरे रब ने मेरे पैगंबर को खुद आखिर पर भेजा, क्योंकि ये फजीलत की बात है। मेरे रब ने मेरे पैगंबर को आखिर पर भेजा, ये फजीलत की बात है। आइए इसको यूं समझिए, खत्म नबूवत का माना क्या माना है इसका। बंदा किसी से कोई चीज पूछता है, वो कहता है मेरे पास खत्म हो गई है। बंदा किसी को कोई काम करने के लिए देता है, वो कहता है मैंने मुकम्मल कर दी है, वो काम मुकम्मल हो गया है। आइए सुनिए मेरी बात, मेरे नबी के ऊपर नबूवत मुकम्मल हुई है, मेरे पैगंबर के ऊपर तकमील हुई है, मेरे पैगंबर के ऊपर तकमील हुई है। आइए कुरान मजीद उठा करके देखिए, कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान मुकम्मल, हिदायत मुकम्मल, दी गाइडेंस, दी टोटल गाइडेंस, दी कंप्लीट गाइडेंस। कुरान मुकम्मल, हिदायत मुकम्मल, मेरे पैगंबर के ऊपर जो नबूवत मुकम्मल, दीन मुकम्मल, शरीयत मुकम्मल, नबूवत मुकम्मल। फिर ये नबी कैसे बन करके आ गया, फिर एक काना ये दज्जाल कैसे नबी बन करके आ गया। नारा तकबीर, शान मुस्तफा, खत्म नबूवत, शान मुस्तफा, नारा तकबीर। बाबा लियाकत जिंदाबाद। खत्म नबूवत, ये दज्जाल कैसे ये नबी बन करके आ गया। हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो गैर मौसम की सब्जी नहीं खरीदते, ये पूरा नबी भेजने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर ने कोई दीन में ऐसा मसला नहीं छोड़ा जो हमें बताया ना हो। अल्लाह के दुआ है कि अल्लाह में खत्म नबूवत पर डट कर खत्म नबूवत के पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।